द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अल्पज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं, उच्चतर लोगों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्हें पुनः इस धरालोक पर आना होता है। वे ब्रह्मा का दिन होने पर इस जगत के उच्चतर तथा निम्नतर लोगों में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं, किंतु ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे विनष्ट हो जाते हैं। दिन में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना शरीर प्राप्त होते रहते हैं, किंतु रात्रि के होते ही उनके शरीर विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। वे पुनः ब्रह्मा का दिन आने पर प्रकट होते हैं। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, दिन के समय वे प्रकट होते हैं और रात्रि के समय पुनः विनष्ट हो जाते हैं। अंततो गत्वा जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है तो उन सब का संहार हो जाता है और वे करोड़ों वर्षों तक अप्रकट रहते हैं। अन्य कल्प में ब्रह्मा का पुनर्जन्म होने पर वे पुनः प्रकट होते हैं। इस प्रकार वे भौतिक जगत के जादू से मोहित होते रहते हैं, किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करते हैं वे इस मनुष्य जीवन का उपयोग श्री भगवान की भक्ति करने में तथा हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में बिताते हैं। इस प्रकार वे इसी जीवन में कृष्ण लोक को प्राप्त होते हैं और वहां पर पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर सतत आनंद का अनुभव करते हैं। ये इको आ रहा है बहुत। श्लोक संख्या 20। परस्तस्मात्तु भावोऽन्य, अब मेरे पीछे एक एक शब्द बोलिए। पर तस्मात् तु भावः अन्यः अव्यक्त अव्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। परतस्मात् भावन्यः अव्यक्ता व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यहाँ परा अर्थात श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है। यह उस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे है जो ब्रह्मा के दिन के समय व्यक्त और रात्रि के समय विनष्ट होती रहती है। श्री कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति के गुणों से सर्वथा विपरीत है। परा तथा अपरा प्रकृति की व्याख्या 7वें अध्याय में हुई है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं। श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। भूतग्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, रात्र्यागमे अवशः पार्थ प्रभवत्यहारणमे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है और सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होती है तो असहायवत सारे जीव विलीन हो जाते हैं, है ना। पिछले श्लोक में हमने क्या देखा था? पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा था कि ब्रह्मा जी के दिन के प्रारंभ में सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं और उनकी रात्रि के प्रारंभ में उनका प्रलय होता है। दिन में कल्प और रात्रि में प्रलय, इस प्रकार से पूर्व में भगवान ने कहा था पूर्व के श्लोक में। पिछले श्लोक में तो कोई तात्पर्य नहीं था, है ना, तो इसलिए हमने उस श्लोक की व्याख्या करने का प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में श्लोक की पूरी व्याख्या की है, तो अलग से कोई व्याख्या हमने उसकी करने की आवश्यकता नहीं है। उसके पूर्व में कहा गया था कि इस ब्रह्मा जी का दिन होता है तब कल्प अर्थात निर्माण होता है, सृष्टि चक्र चलता है, और जब ब्रह्मा जी की रात होती है तो प्रलय आता है, ये उस समय भगवान ने कहा था। तो अर्जुन के मन में फिर जिज्ञासा हुई कि यदि ब्रह्मा जी के दिन में दिन के प्रारंभ में प्राणी की उत्पत्ति होती है, सारे जीवों की या प्राणियों की उत्पत्ति होती है, तथा रात्रि के प्रारंभ से यदि प्रलय हो जाता है, तो क्या ब्रह्मा जी के प्रत्येक दिन में सृष्टि होती है और प्रत्येक दिन में प्रलय होता है, यानी दिन रात सृष्टि और प्रलय का काम चलता है है ना, यही काम है, फिर दूसरा काम क्या रह गया? प्रलय करो, सुबह उठते से सृष्टि, शाम होते से नष्ट, ये काम करते रहो। तो अर्जुन के मन में ये बात हुई, एक जिज्ञासा हुई कि क्या ऐसे ही सब चलते रहता है, मतलब ये रोज ऐसे होता है, यही कार्य दिन रात चलता है? तो भगवान तो समझ गए, भगवान अंतर्यामी है, उन्होंने इस श्लोक में अर्जुन की उस जिज्ञासा का उत्तर दिया। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी के प्रत्येक दिन के प्रारंभ में सृष्टि होती है तथा उनके प्रत्येक रात्रि के प्रारंभ में प्रलय होता है। ये शिक्षा इस श्लोक में भगवान ने दी है कि ये दोनों बातें सत्य है, ऐसा ही होता है ना, दोनों बातें क्या है? सत्य, ऐसा ही होता है। भूत ग्राम से एव अयम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, रात्रि आगमे अवशः। इसका भावार्थ ये होता है कि समस्त प्राणी उत्पन्न होकर ब्रह्मा जी के रात्रि में नष्ट हो जाते हैं, दिन में उत्पन्न होते हैं, रात्रि में नष्ट हो जाते हैं। भूत ग्राम, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें क्या गया है? भूत ग्राम। भूत ग्राम, ये दो शब्द है, पहला है भूत और दूसरा है ग्राम। भूत शब्द का अर्थ ऐसा है, भूत अर्थात ऐसा व्यक्ति या ऐसा सजीव, ऐसा प्राणी, ऐसा व्यक्ति जो उत्पन्न हुआ है। क्या हुआ है? उत्पन्न हुआ है, ऐसा व्यक्ति जो उत्पन्न हुआ है। और ग्राम का अर्थ है समुदाय, ग्राम है ना, ग्राम्य वार्ता, ग्राम्य वार्ता यानी समुदाय में की गई वार्ता है, तो ग्राम अर्थात समुदाय। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक जीव भगवान श्री कृष्ण का शाश्वत अंश है तथा श्री कृष्ण के शाश्वत अंश के रूप में किसी भी जीव की उत्पत्ति नहीं होती।
जीव के रूप में उत्पत्ति नहीं होती। किसके रूप में उत्पत्ति होती है? भूत। कहा गया है परंतु जिस समय भगवान श्री कृष्ण भौतिक प्रकृति में अपनी दृष्टि के द्वारा गर्भाधान करते हैं, अर्थात भगवान की दृष्टिक्षेप होता है और फिर जीवात्माएं उत्पन्न होते हैं, उसी समय वे ही जीव प्रकृति में प्रविष्ट होते हैं। भगवान की प्रकृति के ऊपर दृष्टिक्षेप होता है, प्रकृति के ऊपर दृष्टिक्षेप होते से वो जीवात्मा क्या होते हैं? प्रकृति में प्रविष्ट हो जाते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण के धाम में रहते हुए भी श्री कृष्ण से स्वतंत्र रहकर अपना कुछ अलग से सेपरेटली भोग करने का इच्छा करते हैं, ऐसे सारे जीवात्माएं फिर प्रकृति के संपर्क में आ जाते हैं। भगवान के साथ रहकर भगवान से अलग एंजॉय करना जो चाहते हैं, फिर वो क्या हो जाते हैं? प्रकृति के संपर्क में आ जाते हैं। और जिस समय वे आध्यात्मिक जीव भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आते हैं, उस समय उन्हें अपने आध्यात्मिक गुणों की या आध्यात्मिक स्वरूप की विस्मृति हो जाती है, अपने स्पिरिचुअल आइडेंटिटी की विस्मृति, फॉरगेटफुलनेस, भूल जाते हैं कि वो स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है। जिस समय जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आ जाता है, प्रकृति के संपर्क में आते ही सबसे पहला काम क्या होता है? वो भूल जाता है कि वो एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है, वो एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व है, वो भूल जाता है, उसको विस्मृति हो जाती है। और फिर होता क्या है? फिर होता ये है कि जो प्रकृति के द्वारा शरीर मिलता है, वो शरीर से ही अपनी पहचान वो कर लेता है। वो कहता है कि ये शरीर ही मैं हूँ। क्या करता है? वो ये सोचता है कि शरीर ही मैं हूँ, उसी से अपना पहचान करता है। और इसके कारण उसका एक सेपरेट पर्सनालिटी बन जाता है। जो उसकी ओरिजिनल पर्सनालिटी है, उसके व्यतिरिक्त उसकी एक सेपरेट, एक भिन्न पर्सनालिटी, अलग से एक व्यक्तित्व उसका बन जाता है। और जो इस प्रकार से भगवान से अलग होकर प्रकृति के संपर्क में आकर जो व्यक्तित्व बन जाता है, उसको कहा गया है भूत। क्या सुंदर व्याख्या है नहीं? भूत अर्थात कौन? भूत अर्थात कौन है? तो स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है, तो स्पिरिचुअल पर्सनालिटी, लेकिन आ गया किसके संपर्क में? और मान क्या बैठा? अपने आप को शरीर मान बैठा। प्रकृति के तरह प्रकार से ही उसने अपनी पर्सनालिटी का आइडेंटिफिकेशन कर दिया, अपने आप को शरीर मान बैठा, और इसलिए उसको क्या कहा गया? भूत। ऐसा इस श्लोक सही व्याख्या की गई है ना, भूत। वैसे तो भूत इस शब्द की विशाल व्याख्या है, परंतु भूत कहा गया है। क्या कहा गया है? भूत कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इन सभी जीवों का एक समुदाय है जो भौतिक प्रकृति में जन्म लेते हैं। ये ऐसे कोई एक दो जीव नहीं है, इनका क्या है? अक्खा समुदाय है। किसका समुदाय है? जो अपने स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को भूलकर, कृष्ण को भूलकर भोग के लिए प्रकृति के संपर्क में आ जाते हैं। ऐसे कोई 2 4 10 20 5 10 ऐसे नहीं है, एक दो नहीं है, ऐसे कितने मिलियन बिलियन ट्रिलियन है। ऐसे कितने हैं? ट्रिलियन है। और इन सबको क्या बोला गया? भूत। और इन सबके समुदाय को क्या बोला गया? ग्राम। भूत ग्राम अर्थात भूतों का समुदाय। भूत कौन? जो जीव अपनी रियल आइडेंटिटी को, अपने वास्तविक पहचान को भूल गया और गलत पहचान को धारण कर लिया कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मैं डैमेजर हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं अमुक धमुक, दुनिया भर का सब है ना। तो ये सब धारण कर लिया और मूल आइडेंटिटी को भूल गया। और ऐसे बहुत सारे हैं। कितने हैं? तो बोले बहुत सारे, ऐसे असंख्य जीव हैं, असंख्य जीव हैं। और इन सारे जीवों के समुदाय को भूत ग्राम कहा गया है।
तो हम कहाँ रहते हैं? हम कौन है? मैं आत्मा हूँ कि मैं भूत हूँ? मैं आत्मा हूँ कि मैं भूत हूँ? ये श्लोक हमको इस बात से विचार करने के लिए बाध्य करता है कि विचार करिए कि मैं भूत हूँ कि मैं आत्मा हूँ, है ना? मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, है ना? इसलिए प्रभुपाद जी बार बार हमको क्यों बोलते हैं वाक्य, आई एम नॉट बॉडी, आई एम सोल। प्रभुपाद जी ने मिलियंस ऑफ टाइम बोला होगा ये बात, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। यदि मैं इस बात को नहीं मानता हूँ तो फिर मैं भूत हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, है ना? यहाँ पे 2 बार शब्द आया है, भूत्वा भूत्वा। देखिए, भूत ग्रामस एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, 2 बार आया शब्द भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण इस शब्द का 2 बार प्रयोग कर रहे हैं। इस शब्द का भूत्वा भूत्वा का, भूत्वा शब्द का अर्थ क्या होता है? भूत्वा शब्द का अर्थ होता है उत्पन्न होकर, तथा जिस समय, भूत्वा अर्थात उत्पन्न हो गया, भूत्वा अर्थात उत्पन्न हो गया। पुनः एक बार भूत्वा बोल दिए, भूत्वा भूत्वा। अब दूसरा जो भूत्वा बोल दिया है, नष्ट हो गया, नष्ट होकर पुनः उत्पन्न हो गया, उत्पन्न हो गया, नष्ट हो गया, पुनः उत्पन्न हो गया, भूत्वा भूत्वा। अर्थात इसका अर्थ है सभी प्राणी 2 प्रकार से उत्पन्न होते हैं। 2 प्रकार से कैसे होते हैं? पहले प्रकार की उत्पत्ति ऐसी है कि जिस समय, ब्रह्मा जी के कॉन्टेक्स्ट में समझने का प्रयास करेंगे अभी हम, जिस समय ब्रह्मा जी के दिन का प्रारंभ हुआ था, तो उस समय क्या हुआ था? दिन का जब प्रारंभ हुआ था तो रात्रि से दिन होता है ना, तो प्रलय से कल्प की ओर बात हो रही है ना। तो अभी रात्रि में क्या था? प्रलय था, सब विलीन हो चुके थे, है ना? सब विलीन हो चुके थे, सबका अस्तित्व भगवान के अंदर सबको खींच लिया था भगवान ने, सब उपस्थित नहीं थे, समझ रहे ना? रात्रि में प्रलय होता है ना, तो भगवान की, ब्रह्मा जी की रात चल रही, तो अर्थात उस समय सब कहाँ है? भगवान ने सबको अपने अंदर खींच लिया, सारे जीवन, सारी सृष्टि। अब कल्प है, अब दिन है, ब्रह्मा जी की दिन हो रहे, अब क्या हो रहा है? तो पहला तो बात क्या है? पहली उत्पत्ति वो है जब ब्रह्मा जी का दिन की शुरुआत होती है, दिन का प्रारंभ होता है, अर्थात क्या? सृष्टि के निर्माण का प्रारंभ हो गया, तो उस समय जीवात्माएं प्रकट होती है। पहला भूतवा, समझ रहे कि नहीं? प्रलय के बाद जब सृष्टि का निर्माण होता है फर्स्ट टाइम, तो सारी जीवात्माएं आ जाती है ना? तो वो पहला जीवन, पहला जन्म, फर्स्ट जन्म, दैट इज भूतवा, पहला भूतवा कहा गया। और दूसरी बार उत्पत्ति कैसे होती है? नहीं, अब ब्रह्मा जी का दिन शुरू हो गया, अब हम लोग आ गए, प्राणियों को शरीर मिल गया। अरे ब्रह्मा जी की रात अर्थात 4 अरब 32 खरब कितना होता है? इतने सारे वो होते हैं, समय होता है। प्रभु जी इतने समय तक हम विलीन अवस्था में, सुप्तावस्था में पड़े रहते हैं, और जब सृष्टि प्रारंभ होती है तब हम पुनः आ जाते हैं, प्राणियों को, जीवों को प्राणियों के शरीर मिल जाते हैं, और उस समय हमको जो हमने पूर्व कर्म किए हुए संस्कार हुआ उसके अनुसार शरीर मिलते हैं। तो सोचने वाली बात है, 4 अरब 32 लाख इतने वर्षों तक हम उधर अवस्था में थे, ऐसे सुप्त अवस्था में,
फिर भी इतने वर्षों के बाद जब हम पुनः आए तो पुनः हमको जो शरीर मिला वो अपने उसके पूर्व के कर्मों के अनुसार मिला। बताओ, तो ऐसा मत समझिए कि प्रलय हो गया कि हमारे कर्म भी समाप्त हो जाते हैं। प्रलय में हमारे कर्मों का प्रलय नहीं होता है। प्रलय में केवल नींद, हम बस सो जाते हैं, कर्म हमारे पीठ पे ही बैठे रहते हैं। इतने अरबों वर्ष तक वहां सुप्त अवस्था में रहकर भी जब सृष्टि का प्रारंभ होता है तब हमको अपने अपने कर्म के अनुसार, संस्कार के अनुसार वो प्राणी का शरीर प्राप्त हो जाता है। हो गया प्राप्त शरीर, ठीक है। उस समय जब वो शरीर प्राप्त होता है हमको, तो उस समय उस शरीर की आयु भी निश्चित हो जाती है। अब मान लो हमको 100 साल की आयु मिल गई, उस समय 100 साल की भी आयु हमको मिल गई है उस समय। अब हमारा 1 लाख वर्ष इज इक्वल टू ब्रह्मा जी का 1 सेकंड। फिर से मैथमेटिक्स आ गया। हमारा 1 लाख वर्ष इज इक्वल टू ब्रह्मा जी का 1 सेकंड, ऐसा माना गया है। तो हमारे 100 वर्ष मतलब ब्रह्मा जी के कितने मिनट भी होते कि नहीं? कुछ सेकंड भी होते होंगे, सेकंड। आप सब मैथमेटिशियन है, समझ लीजिए। तो हमारे 100 वर्ष मतलब ब्रह्मा जी का एक सांस लिया और छोड़ा कि हो गए 100 वर्ष। तो फिर अभी तक तो ब्रह्मा जी का दिन तो 100 कितना तो लंबा है, अभी तो दिन उनका तो कुछ सेकंड ही हो गया, तब तक तो हमारा गया भी शरीर। फिर तुरंत हमको दूसरा शरीर मिलता है कि नहीं? हमारे वर्ष कर्म के अनुसार। अब इस बार जो हमारा शरीर जाता है और जो हमको दूसरा शरीर मिलता है, इसमें ज्यादा गैप नहीं होता है। आप समझ रहे क्या बात को? नहीं समझे? गणित कठिन है थोड़ा। ऐसा समझिए कि इस जन्म में मुझे 100 साल मिले, ऐसे जस्ट समझने के लिए समझिए। अब ये 100 साल का जो जन्म है कर्म धर्म के अनुसार, अब ये 100 साल पूर्ण हो गए तो मृत्यु हो जाएगी। अब मृत्यु होते से तुरंत कर्म धर्म के अनुसार दूसरा शरीर मिल जाएगा। ऐसा कब तक चलेगा? जब तक ब्रह्मा जी का दिन है तब तक मुझे कितने तो शरीर आएंगे, कितने तो शरीर जाएंगे। उसको दूसरा भूतवा बोला है। ये 2 भूतवा कहा है ना, ये 2 टाइप के भूतवा इस प्रकार से। पहला भूतवा तो वो है जिसमें लंबी नींद है, मतलब सुप्तावस्था है। पहला जो प्रलय काल, प्रलय हो गया, अरबों वर्ष तक आपको कुछ नहीं, आप जीवात्मा पड़ा हुआ है अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, अपने संस्कारों के साथ, है ना। प्रलय के समय मान लो कल प्रलय आ गया तो हम 4 अरब 32 लाख वर्षों तक हम चुपचाप अपना जीवात्मा पड़ा रहेगा एक जगह, एक कोने में, सारे अपने कर्मों और संस्कारों के साथ पड़ा रहेगा। अब प्रलय खत्म हो गया, अब निर्माण सृष्टि का कार्य शुरू हो जाएगा। जब सृष्टि का कार्य शुरू हो जाएगा तो जो उधर पड़ा हुआ था उसको जगाया जाता है, उठ, इतने दिन बहुत आराम किया, अब चलो भोग जाओ, सब जो भी कर्म किए उसके अनुसार जाओ, फिर भोगो जो कर्म किए। हाँ, वैसा है। तो इसको कहा गया है भूतवा। इस प्रकार से भूतवा 2 बार कहा गया है। एक तो प्रलय काल के पश्चात जो सृष्टि का निर्माण होता है, उस समय जो जीवात्मा प्राणी का शरीर प्राप्त करता है तो भूत बन जाता है, भूतवा। फिर दूसरी बार जब निर्माण हो गया तो उस निर्माण के दौरान, उस दिन के दरमियान कई बार जन्मता है, कई बार मरता है, कई बार जीवित होता है, कई बार जन्म लेता है, कई बार मरता है, कई बार जन्म लेता है, कई बार मरता है। ये जन्म और मृत्यु चलते रहता है। ब्रह्मा जी का दिन पड़ा है पूरा, कितनी बार जीव जन्म लेंगे और कितनी बार मरेंगे, इसकी तो प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। फिर भी मृत्यु का भय लगता है, फिर भी इतनी बार मरे हैं, इतनी बार जन्म लिए, फिर भी मृत्यु का भय लगता है। सो
ब्रह्मा जी की गणना के अनुसार उनके 1 सेकंड बीतने पर इस पृथ्वी पर 1,00,000 वर्ष हो जाते हैं, जैसा कि हमने अभी चर्चा की है। तो इस प्रकार से ये बहुत बड़ा कठिन गणित है। इसको हम संक्षेप में इतना ही समझे कि कई बार हमारा जन्म होता है, कई बार हमारा मृत्यु होता है। प्रलीयते शब्द आता है, प्रलीयते। भगवान श्री कृष्ण भूत्वा भूत्वा इस शब्द के बाद तुरंत कह रहे प्रलीयते, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। प्रलीयते का अर्थ है प्रकृष्ट रूपेण लीयते। प्रकृष्ट रूपेण का अर्थ क्या है? सभी प्राणी प्रकृष्ट अर्थात प्रकृति में, लीयते अर्थात लीन हो जाते हैं। सभी प्राणी प्रकृति में लीन हो जाते हैं। प्रकृति में लीन हो जाते हैं अर्थात ऐसी मृत्यु नहीं है जो ये जो प्रकृति में लीन होने वाली बात जो प्रलीयते में कही गई है वो सेकंड बात है। जो प्रलय वाली मृत्यु वाली बात नहीं है। प्रलीयते वाली क्या है? प्रकृति में लीन हो जाते अर्थात ये प्रकृति में इतना भोग में तल्लीन हो जाते हैं तो उसके भोग के अनुसार शरीर प्राप्त करते, छोड़ते, प्राप्त करते, छोड़ते, प्राप्त करते। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, एक है सृष्टि निर्माण के वक्त का जन्म और दूसरा जन्म है प्रलीयते अर्थात प्रकृति में लिप्त होने के कारण बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है, ये बार-बार जन्म ले रहे, बार-बार ये होता है, तो मतलब किस प्रक्रिया से हम भी जन्म, लेकिन आपके भगवान से एक बार गिरे, स्पिरिचुअल वर्ड, इसकी बात तो फिर कौन सी समय हो गया आया कि ये ब्रह्मा जी इस समय थे या कहीं और? वो भी तो कर्म धर्म है, उस समय जो जेलसी रखी होगी उस हिसाब से आए हम। कहाँ आए, कैसे आए? भगवान के साथ कंपटीशन की, अब कंपटीशन के अनुसार भगवान ने भेज दिया, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, उस स्थान पे भेज दे। मे भी उस समय कोई प्रलय नहीं होगा, मे भी उस समय सृष्टि का कार्य चल रहा होगा, व्हाटएवर जो भी होगा। तो कहने का अर्थ यहाँ पे यही ध्यान में रखिए कि हमको सब कुछ पता है। हमको ये जो बार बार प्रलय आता है, सब कुछ नष्ट होता है, ये भी हमको पता है, हम जानते हैं इसके बारे में। हम जो कुछ भी इकट्ठा कर रहे हैं वो सब समाप्त होने वाला है, ये भी हम जानते हैं। जो टेम्पररी है वो भी हम जानते हैं, है कि नहीं? सब कुछ क्षणिक है, सब हम जानते हैं। नहीं जानते? जानते कि नहीं जानते? बिल्कुल जानते हैं। और जीवात्मा मरता नहीं है। एक ऐसा जगत है जो नहीं मरता है, जिसका कोई अंत नहीं, ये भी हम जानते कि नहीं जानते? जानते कि नहीं जानते? जानते। तो फिर क्या नहीं जानते? सब कुछ जानते हैं, फिर क्या नहीं जानते? मानते नहीं। प्रॉब्लम क्या है? मानते नहीं। हम उस संसार को भी जानते हैं जो खत्म होने वाला है, उस संसार को भी हम जानते हैं, और उसको भी जानते हैं उस संसार को जो कभी खत्म नहीं होने वाला, वो जीवात्मा। जीव का मृत्यु नहीं है, ये भी हम जानते हैं। शरीर का मृत्यु है, ये भी हम जानते हैं। प्रकृति में प्रलय होकर सब विनष्ट होगा, ये भी हम जानते हैं। फिर भी प्रलीयते, फिर भी हम प्रकृति में लीन हो जाते हैं, है ना? तो सब कुछ जानते हुए भी हम क्या करते हैं? सब कुछ जानते हुए भी हम मानते कुछ नहीं है। सब कुछ जानते हुए भी मानते नहीं है। ये बड़ी दिक्कत है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सब कुछ, यहाँ कोई भगवान बड़ा साइंस नहीं बताया है, भगवान यहाँ सिंपल साइंस की बात की है। सब कुछ जानते हैं लेकिन मानते कुछ नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मानना पड़ेगा प्रभु जी, मानना पड़ेगा। इसलिए आगे का शब्द बोल दिए भगवान। आगे का शब्द है अवशः। अवश्य अर्थात पूर्ण रूप से असहाय। क्या है? पूर्ण रूप से हेल्पलेस, असहाय, है ना? सो भगवान इस शब्द का अर्थ, इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। वो कहना क्या चाहते हैं? वो ये कहना चाहते हैं
कि जब भौतिक सृष्टि में जितने भी जीव है, जब उनका विलय हो जाता है, प्रलय के समय जब वो नष्ट होते हैं या विलय हो जाता है, उस विलय के समय, उस प्रलय के समय किसी का कुछ भी नहीं चलता है, किसी का कुछ भी नहीं चलता है। ये प्रकृति कुछ भी किसी के भी नियंत्रण में नहीं रहती है। नो वन कैन कंट्रोल। उस अवस्था में किसी का भी कंट्रोल नहीं चलता है, अवश्य नहीं चलता है, असहाय, पूर्ण रूप से असहाय हो जाता है। ऐसी अवस्था में जब प्रलय की अवस्था आती है या जब नष्ट होने की अवस्था आती है, कभी भी किसी का भी कुछ भी नहीं चलता। इसलिए प्रभु जी मानूंगा नहीं यदि ऐसा कहेंगे तो आपका भी कुछ चलने वाला नहीं है। मानना पड़ेगा, जबरदस्ती है। प्रेम से मानो तो अच्छी बात है, शास्त्र से समझो तो अच्छी बात है, नहीं तो शस्त्र तो है ही। फिर शस्त्र उठते हैं प्रकृति के, इसलिए शास्त्र से मानो। इसमें कहा गया अवश्य असहाय हो जाओगे, है ना। सारे समाज को ये इंस्ट्रक्शन है, मानना पड़ेगा फिर, है ना। कैसा किसी का कंट्रोल रह सकता है प्रभु जी? कोई कंट्रोल नहीं रह सकता है। सिंपल बात है, अभी इतने बड़े बड़े अर्थक्वेक होते हैं, कोई अर्थक्वेक का इलाज निकाला अभी किसी ने? प्रिवेंटिव इलाज निकला, उसको प्रिवेंट कर सके? नहीं है, नहीं रोक सकते अर्थक्वेक को। कोई क्षेत्र ऐसा भयंकर होता है कि वहां भयंकर धूप, भयंकर गर्मी पड़ती है, भयंकर है। किसी का कंट्रोल उस गर्मी पे कि वो गर्मी को नियंत्रित करे? नहीं, वो अपने एक रूम में एसी लगा के बैठ सकते हैं, लेकिन बाहर निकले तो क्या पूर्ण क्षेत्र को कंट्रोल कर सकते हैं? उस पूर्ण क्षेत्र को कंट्रोल कर सकते हैं? कर सकते हैं? हाँ, कोई कुछ बोला? पूर्ण क्षेत्र को कंट्रोल नहीं कर सकते। जहाँ भयंकर ठंड है, अपने रूम में हीटर लगा के बैठेंगे, परंतु बाहर निकले तो पूरे एरिया, पूरे क्षेत्र को गर्म कर सके, ऐसा कुछ कर सकते? वो भी कंट्रोल में नहीं है, कुछ भी कंट्रोल में नहीं है, अवश्य असहाय है। ये तो अभी पहले ही नहीं है, ये तो नॉर्मल कंडीशन है प्रभु। नॉर्मल कंडीशन में हम असहाय है, हाँ है कि नहीं? कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट क्यों ना हो, कितने बड़े बड़े शोध क्यों ना लगाए, लेकिन सारे के सारे कोरोना आया प्रभु जी, सारे के सारे असहाय हो गए। सारे साइंस धरा का धरा रह गया, सारे रिसर्च धरे के धरे रह गए, लाखों लोग मर गए, है कि नहीं? असहाय, अवश्य हो। सो मानना पड़ेगा। ऐसा मत समझिए कि हमारे पास पूरी शक्ति है, हमारे पास बहुत ज्ञान है, हमारे पास बहुत कुछ है, हम कंट्रोल कर सकते। नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा है, अल्पज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं, उच्चतर लोगों को प्राप्त कर लेते हैं, किंतु उन्हें फिर इस धरातल पर आना पड़ता है, फिर इस धरातल पर आना होता है ना। मूर्ख लोग, अल्पज्ञानी लोग भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं। वो चाहते कि हम कैसा भी करके ज्यादा से ज्यादा जाए तो स्वर्गलोक में जाए। स्वर्गलोक में भी क्यों बहुत इंजॉयमेंट है वहां पे, इसलिए स्वर्गवासी क्यों होना चाहता है इंसान? हाँ, उसमें बहुत फैसिलिटी है, बहुत जबरदस्त फैसिलिटी। गर्मी में पानी मिलता है ना। अभी हमारा समर वेकेशन, पीने का पानी नहीं मिलेगा, उधर सब मिल जाता है। पानी बोलो तो ग्लास अपने आप आ जाते हैं। वहां आपने बोला भूख लगी, बोलते से पंच पकवान सामने आ जाते हैं। यहाँ आपको पे करना पड़ता है पैसा।
लक्ष्मी देना पड़ता है ना, धन देना होता है। आपको कुछ चाहिए फैसिलिटी, तो जितना ज्यादा फैसिलिटी चाहिए उतना ज्यादा धन देना होता है, और उतना ज्यादा धन अर्न करने के लिए, अर्जित करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत अथक प्रयास करने पड़ते हैं। और अथक प्रयास करने के पश्चात अच्छी से अच्छी फैसिलिटी मिलती है। फिर कोई कोई लोग अमेरिका में जाके रहते हैं और ज्यादा अच्छी फैसिलिटी मिलती है, तो खर्चा भी ज्यादा होता है। अमेरिका में खर्चा ज्यादा होता है, ऐसा हमने सुना है, होता है कि नहीं? अब स्वर्ग में जाएंगे तो कितना खर्चा होगा। जहां पे फोन करते से सारी फैसिलिटी आपको मिल जाती है वही इतना महंगा है, तो जहां बिना फोन के जस्ट विचार करो तो उत्पन्न हो जाए चीजें, तो वहां कितना महंगा होगा। तो वहां पे जितने भी हमारे पुण्य कर्म है वो सारे पुण्य कर्म फैसिलिटी में लग जाते हैं। हमको भिन्न भिन्न प्रकार की फैसिलिटी वहां चाहिए रहती है, तो सारे के सारे पुण्य कर्म हमारे वो फैसिलिटी को एंजॉय करने में खत्म हो जाते हैं। फिर वहां से हमको वापस मेरा रोड में भेजा जाता है। अब क्या बन के भेजेंगे, वो अब कुछ बचा के रखा तो भले ही मनुष्य भेजेंगे, कुछ सारा ही खर्चा करके आए उधर स्वर्ग में, सारा ही खर्चा कर दिया तो मनुष्य भी नहीं बनेंगे, कुछ और ही बना के भेज देंगे, पता नहीं क्या करेंगे, है ना। तो प्रभुपाद जी इसलिए कि ऐसे लोगों को जो है स्वर्ग में भी जाना चाहते हैं, प्रभुपाद जी ऐसे लोगों को क्या कह रहे हैं? अल्पज्ञानी पुरुष। अल्पज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं, अर्थात नीचे ऊपर उच्चतर लोगों को प्राप्त कर लेते हैं, किंतु उन्हें फिर इस धरालोक में आना होता है खत्म होने के बाद। पुण्य कर्म खत्म हो गया, इसलिए कभी अपने पूर्वजों को स्वर्गवासी मत बोलो। कई बार बोलते स्वर्गवासी अमुक अमुक, स्वर्गवासी मत बोलिए। स्वर्गवासी मतलब एंजॉय करने के लिए गए, ऐसा होता है उसका वैकुंठवासी, गोलोकवासी, ऐसा बोलिए, है ना। वे ब्रह्मा जी का दिन होने पर इस जगत के उच्चतर तथा निम्नतर लोगों में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे आगे, वो क्या करते हैं? या तो उच्च लोक में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं, नहीं तो नीचे यदि गिर गए तो यहाँ पे अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं। किंतु ब्रह्मा जी की रात्रि होते ही वे विनष्ट हो जाते हैं। दिन में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना शरीर प्राप्त होते रहते हैं, किंतु रात्रि के होते ही उनके शरीर विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। वे पुनः ब्रह्मा जी का दिन आने पर प्रकट होते हैं। भूत्वा प्रलीयते, है ना। दिन के समय वे प्रकट होते हैं और रात्रि के समय पुनः विनष्ट हो जाते हैं, और दिन के समय में करोड़ों बार प्रकट होते हैं, है ना। ऐसा प्रभुपाद जी बताते हैं। और ये जो प्रलय है, इस प्रलय के ऊपर कोई रोक नहीं सकता है। किसी भी व्यक्ति के पास मृत्यु को रोकने का कोई इलाज नहीं है। इलाज नहीं है। प्रकृति के कठोर नियमों के अनुसार बार शरीर बदलने पड़ता है, बार शरीर बदलना होता है। और शरीर बदलने का नियम क्या है? बड़ा कठोर नियम है प्रकृति का, वेरी क्रूएल, है ना। पार्थ प्रभवती आगमे, अर्थात हे अर्जुन, सभी जीव ब्रह्मा जी के दिन आने पर फिर उत्पन्न होते हैं। तो वही बात पुनः बताई गई है कि सब आते हैं। सब इतनी बार क्यों बोला होगा इन बातों को? कब से चल रही है ये बातें? बहुत सारे श्लोकों के इसमें यही चल रहा, ब्रह्म भुवना लोका वगैरह, वहां से शुरू हो गई बात। कई बार आते जाते विनष्ट होते, दुख है, प्रकृति के नियम है, लॉ ऑफ नेचर है। तो भगवान इस श्लोक में विशेषकर अर्जुन को पार्थ करके संबोधन कर रहे हैं। अर्जुन को कह रहे कि हे अर्जुन, तुम मेरे बुआ के पुत्र हो। हाँ, आप पृथा मेरी बुआ, पार्थ अर्थात तुम मेरे बुआ के पुत्र हो, अतः तुम्हारे लिए कोई कर्मों का बंधन नहीं है, क्योंकि बुआ को भी कोई, बुआ ने अपने सारे कर्मों को त्याग दिया है, अपने केवल कर्तव्य कर्म में है और पूर्णतः भक्ति में तल्लीन है। हाँ,
आप अर्जुन अपने माता की तरह सब कुछ कंफ्यूजन को, संशय को त्याग कर मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, मेरे उपदेशों का पालन करो और युद्ध करो। सो जिस समय ब्रह्मा जी का दिन प्रारंभ होता है उस समय प्रत्येक जीव को अपने अरबों वर्ष पहले किए हुए कर्मों के अनुसार जन्म लेना होता है तथा पुनः पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम करना होता है। सब जीव विवश है। सो राजा कुलशेखर जी कहते हैं मुकुंदमाला स्तोत्र में, वे कहते हैं कि चूंकि हमने अपनी वाणी के द्वारा श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण नहीं किया था इसलिए हम सदा गर्भवास के कष्ट भोगते रहते हैं। तो हे अर्जुन, तुम मेरे उपदेशों को स्मरण रखो, मेरे उपदेशों का पालन करो और मेरी भक्ति करो। इसी प्रकार से मेरी भक्ति करो क्योंकि तुम पृथा पुत्र हो। इसलिए हे अर्जुन, अपने कर्तव्य कर्म करो अर्थात युद्ध करो। ये आना जाना लगा रहेगा, ये निर्माण और प्रलय होता रहेगा, ये सृष्टि सृजन और प्रलय विध्वंस दोनों कार्य चलते रहेंगे। इस सृजन और विध्वंस ये सारी प्रोसेस में जिसने भी किसने भक्ति नहीं की है वो इस भयंकर जाल में फंसता रहेगा। इसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, हे पार्थ, मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनो और युद्ध करो। हमारे लिए इंस्ट्रक्शन है कि हे जीवो, भगवान जो उपदेश दे रहे उसको सुनो, जानकर कोई फायदा नहीं है, उसको मानो और ये प्रलय और सृजन से परे हो जाओ, इसके ऊपर चले जाओ, है ना। सो अगले श्लोक में श्लोक संख्या 20 में परस्तस्मातु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यसु न विनश्यति। अर्थात इसके अतिरिक्त एक अन्य प्रकृति है जो शाश्वत है, जो इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता है। पिछले श्लोक में 19वें श्लोक में इतना सब कुछ भगवान ने बोला, तो फिर अर्जुन के मन में कुछ जिज्ञासा हुई। अर्जुन के मन में ये जिज्ञासा हुई कि ये जो भौतिक प्रकृति है, ये जो सृष्टि है, ये जो जगत है, ये बार बार नष्ट होता है, तो ऐसा भी तो कुछ होगा जो नष्ट नहीं होता। हाँ, ऐसा भी तो कुछ होगा। ऐसी जिज्ञासा अर्जुन के मन में आई। तब कृष्ण भगवान अंतर्यामी है, उन्होंने ये श्लोक कहा। इस श्लोक में क्या कहते हैं? इसके अतिरिक्त एक अन्य प्रकृति है। भगवान बोलते हैं एक और प्रकृति है जो शाश्वत है, जो इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ के ऊपर है, परा है अर्थात श्रेष्ठ है, कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। इस प्रकार से भगवान इस श्लोक में कहते हैं, तस्मात् तु भाव अन्य अव्यक्त अव्यक्तात् सनातन। अर्थात उस अव्यक्त से परे एक अन्य अव्यक्त जगत है जो श्रेष्ठ है और सनातन है। अब यहाँ पे दो अव्यक्त बोले हैं। उस अव्यक्त जगत से एक और अव्यक्त जगत है जो परे है, परा है। अब उस अव्यक्त जगत अर्थात उन्हें पहला अव्यक्त ब्रह्मलोक, ब्रह्मदेव के लोगों को बोला है, उसको भी अव्यक्त बोला है। अव्यक्त क्यों बोला है ब्रह्मलोक को? अव्यक्त इसलिए बोला गया है कि वो है तो नाशवान, परंतु वो साधारण जनों के संपर्क में नहीं है, दृष्टि में नहीं है, ज्ञात नहीं है। सर्वसाधारण
जीवात्माओं को ये ज्ञात नहीं है ब्रह्मलोक, इसलिए उसको भी अव्यक्त बोला है। इसलिए इस श्लोक में क्या बोला है, इस अव्यक्त जगत के से भी ऊपर श्रेष्ठ वो अव्यक्त जगत है। यानी ब्रह्मलोक से भी श्रेष्ठ क्या है, ब्रह्मलोक से भी भगवत धाम श्रेष्ठ है, भगवान का धाम श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे 2 बार जो अव्यक्त बोला है, तस्मात् भाव अन्य अव्यक्त अव्यक्तान सनातन, ये ब्रह्मदेव का ब्रह्मलोक का जो अव्यक्त जगत है उससे भी जो ऊपर का अव्यक्त जगत है वो सनातन है। वो क्या है, वो सनातन है, वो नष्ट नहीं होता है, वो समाप्त नहीं होता है, वहां पे सब कुछ चिन्मय है। इस प्रकार से भगवान बोलते हैं। सो ब्रह्मा जी का लोक अव्यक्त है और भगवान श्री कृष्ण का लोक भी अव्यक्त है, परंतु ब्रह्म लोक से श्रेष्ठ है ना। सो जिस समय ब्रह्मा जी का दिन होता है उस समय तीनों लोगों के जीव अपने कर्मों के अनुसार शरीर धारण करते हैं और फिर तथा ऐसे नए नए कर्म करते हैं और फिर कर्मों के अनुसार शरीर छूटता है, फिर कर्मों के अनुसार शरीर धारण करते हैं। सो ये ब्रह्मा जी के दिन और रात्रि में ये सब कुछ चलता है, परंतु ये सब बातें सामान्य जीव नहीं जानता है, सर्वसाधारण जीव नहीं जानता है। इसलिए ब्रह्मा जी के लोगों को भगवान श्री कृष्ण अव्यक्त कह रहे हैं। परंतु अब ये जो श्लोक में वे कह रहे हैं वे दूसरे लोक की चर्चा कर रहे हैं, और वो भी लोक जो है अर्थात जो कृष्ण लोक है वो भी सारे जीवों के लिए अज्ञात है, सब लोग नहीं जानते उसके बारे में, इसलिए उसको भी अव्यक्त कहा गया है। उसको भी जनता सर्वसाधारण जन नहीं जानते, इसलिए उसको भी अव्यक्त कहा गया है। सो परंतु ये जो दूसरा अव्यक्त लोग है उसकी विशेषता बताते हुए श्लोक के पहली पंक्ति के अंत में बताया गया है सनातन। पहले क्या बोला गया है, ये वो अन्य प्रकृति है जो पहला बताया गया है, अव्यक्त है, शाश्वत है और इस अव्यक्त पदार्थ से परे है। तो सनातन है, वो नष्ट नहीं होता है। वो जो लोक है जो ब्रह्मलोक से परे है, श्रेष्ठ है, वो कैसा है, सनातन है, वो नष्ट नहीं होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ग्रामर देखिए तो यहाँ पे तू का आगे तू शब्द आया है, आपने देखा, स यः सर्वेषु भूतेषु परस्तस्मातु, है ना, परस्तस्मातु भावो अन्यो अव्यक्ते। तो तू अर्थात यहाँ पे किंतु कहा गया है। किंतु तभी ये शब्द का प्रयोग होता है जहाँ पे भगवान को 2 वाक्यों को या किसी को भी 2 वाक्य जोड़ने होते, किंतु हम बोलते हाँ ये ऐसा है, किंतु वो तो बहुत बढ़िया है कि नहीं, अरे हाँ ये ना मिरारोड में तो बहुत अच्छा है, मिरारोड तो बहुत अच्छा है, किंतु वृंदावन बहुत बढ़िया है ना, ऐसी बात है। ब्रह्मलोक अच्छा है, हाँ ब्रह्मलोक ऐसा है वैसा है, किंतु वो कृष्ण लोक गोलोक वो बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से भगवान दोनों वाक्यों को जोड़ रहे हैं, दोनों विषयों को जोड़ रहे हैं। दोनों विषय कौन से, एक है शाश्वत और एक है क्षणिक, एक है क्षणिक एक है शाश्वत, एक है टेम्पररी एक है परमानेंट। दोनों को तुलना कर रहे हैं और बता रहे कि दूसरा श्रेष्ठ है, और दोनों लोगों को हम दोनों लोगों को बहुत अच्छे से जानते हैं, नहीं जानते हैं, जानते हैं, है ना। कौन से 2 लोग, एक है ब्रह्मा जी का जिसमें हम रहते हैं और एक है कृष्ण का जो अशाश्वत सनातन है ना। सो इस प्रकार से हमको ब्रह्मा जी के लोकों से ऊपर उठना है, क्योंकि ब्रह्मा जी के लोकों में प्रलय होता है और सृष्टि होती है। प्रलय से हमको डर लगना चाहिए, लगता है कि नहीं लगता है, हाँ हमको भय लगता है, हमको ब्रह्मलोक से भय लगना चाहिए, हमको लगना चाहिए कि इस लोक से उस लोक में कब जाऊंगा, इसी लोक में उस लोक का अनुभव कर सकता हूँ क्या, हाँ अभी इधर बैठा हूँ क्या, अभी इसी शरीर में उस लोक का अनुभव कर सकता हूँ क्या,
क्या भगवान का अनुभव कर सकता हो क्या? क्या भगवान का दर्शन कर सकता हो क्या? क्या भगवान का नाम ले सकता हो क्या? ले सकते हैं ना? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री कृष्ण के लोकों में न मृत्यु होती है न प्रलय होता है। श्री कृष्ण के लोकों में, श्री कृष्ण लोक में, गोलोक में केवल प्रेम ही प्रेम होता है। प्रेममयी सेवा भगवान की हमको मिलती है और फिर इस प्रकार से भगवान की उस सेवा में हम तल्लीन रहते हैं और भगवान की उस सेवा में वहां पे तल्लीन रहते हैं। तो वो जो वहां पे हमको करना है उसका थोड़ा बहुत कार्य यहीं से करें शुरुआत में। भगवान के धाम में जाके क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे भगवान के धाम? क्या सेवा करेंगे? क्या सेवा करेंगे? क्या सेवा करेंगे? सोचने दो थोड़ा। ऐसा नहीं चलेगा। क्या सेवा करेंगे? ये बहुत स्पॉन्टेनियस भाव है, एकदम स्पॉन्टेनियसली। जब हमने कहा क्या सेवा करेंगे तो कुछ भी सेवा करेंगे नहीं, सेवा करेंगे। पहला तो ये भाव आना चाहिए, मैं यही सेवा करूंगा, मैं वही सेवा करूंगा, मेरी सेवा छीन ली गई तो फिर क्या करूंगा, फिर रोऊंगा। हाँ, इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं नाम सेवा सर्वश्रेष्ठ है। बाकी सेवाएं भी हमको करती रहनी है, लेकिन हो सकता है कोई सेवा काल के प्रभाव में आएगी, जाएगी, नहीं रहेगी, नहीं मिलेगी। Who knows? आज हम सेवा कर रहे, कल नहीं होगी। Who knows? किसको पता है? सेवा आएगी, जाएगी, रहेगी, नहीं रहेगी, पता नहीं। परंतु भगवान के नाम का जप हमेशा रहेगा और वो हम भूले नहीं, इसलिए रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं। भगवान के नाम का जप ना भूले, क्योंकि वो हमारे साथ वही रहने वाला है। बाकी ये शरीर क्या क्या रखेगा हमारे साथ हमको पता नहीं, या प्रकृति या जो भी है। तो हमको भगवत धाम चाहिए, भगवत धाम का अनुभव इसी जगत में चाहिए। तो कैसे होगा? वो केवल भगवान के नाम से होगा, है ना? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि एक कृष्ण नाम करी सर्व पाप क्षय, कहा गया भगवान का एक नाम अच्छे से यदि उच्चारण होता है सारे पापों का क्षय हो जाता है और संपूर्ण भगवत धाम की अनुभूति यहीं पे होती है। यहीं पे इसी धाम में, इस शरीर में हो सकती है। कई ऐसे उदाहरण हैं कि साक्षात भगवान आकर उनको शरीर के साथ अपने लोगों में लेके गए, साक्षात स्वयं आकर लेके गए। कई सारे उदाहरण हैं इस भूमि पे, इस धरती पे। जब भी इस प्रकार की बात होती है, ये धाम, वो धाम, गोलोक धाम, भगवत धाम, ये धाम, हमारे मन में सबसे पहला प्रश्न, पहली बात स्पर्श करती है हमारे मन को। हम ये सोचते हैं, अरे कल किसने देखा, अभी तो एंजॉय करो। अभी क्या हो रहा है? अभी तो ब्रह्मलोक में है, अभी तो भूलोक में है, अभी तो मीरा रोड में है। गोलोक में जाएंगे तब देखेंगे, भगवत धाम में जाएंगे तब देखेंगे, राइट? सो शास्त्र इतने संकीर्ण नहीं है। शास्त्र हमारी आज की भी बात करते हैं, कल की भी बात करते हैं, भविष्य की भी बात करते हैं। शास्त्र हमको सारे प्रकार के अवसर देती है, सारे अवसर। इस वर्तमान शरीर में रहकर कैसे गोलोक में जाएंगे, भविष्य में कैसे गोलोक में जाएंगे, सब प्रकार से शास्त्र हमको समझाते हैं। इस शरीर में भी हमको भगवत धाम का अनुभव करना है, कृष्ण का अनुभव करना है। जहाँ भगवान है वहां गोलोक है, जहाँ भगवान है वहां वृंदावन है।
और भगवान को बुलाते कैसे? भगवान के नाम के द्वारा भगवान के रूप प्रकट होते हैं, भगवान के रूप के द्वारा भगवान के गुण प्रकट होते हैं, भगवान के गुणों के द्वारा भगवान की लीला प्रकट होती है, और जहां ये चारों प्रकट होते हैं वहां धाम प्रकट होता है। तो शुरुआत कौन बुलाता है? सब हमारा भगवान से और भगवान के धाम से सबसे पहला परिचय कौन करवा देता है? नाम। वो इंट्रोड्यूसर हमको इंट्रोड्यूस करा देता है भगवान से भी और भगवान के धाम से भी। तो इसलिए यदि हम इसी शरीर में आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, दिव्यत्व का अनुभव करना चाहते हैं, आध्यात्म में आध्यात्मिक स्तर पे सबसे ऊपर रहना चाहते हैं, उच्च कोटि के आध्यात्मिक स्तर पे रहकर भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो सब कुछ संभव कब होगा? जब हम शुद्ध मन से भगवान के नाम का जप करेंगे। और जब हम इस प्रकार से शुद्ध मन से भगवान के नाम का जप करेंगे तो निश्चित ही हम ये जो बार प्रलय और सृष्टि होती है उस लोक से चीर लोक जो है, नित्य लोक जो है, सनातन धाम जो है, वहां पे हम जा सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस प्रकार से आज हमने 2 श्लोक पूर्ण करने का प्रयास किया है। यदि कुछ स्मरण हो तो टेक होम पॉइंट बोल सकते हैं। हाँ, प्रश्न पूछिए। एक है जब ब्रह्मा जी का दिन होता है, मतलब दिन के अंदर बार जो हम प्रकट होते हैं, तो ब्रह्मा जी का ही जीवन पूर्ण हो जाता है, उसके बाद में प्रकट होते हैं, तो तीसरा वो तो महाप्रलय है, वो महाप्रलय है। उसमें तो उसके बाद भी यही बात है कि वो जो प्रलय होता है उसके बाद सृष्टि तो होती है। तो यहाँ पे तो केवल 2 ही प्रलय की बात हो गई है कि प्रलय और उन्हीं के जीवन में जो घटनाएं घटती है, जहाँ ब्रह्मा जी समाप्त नहीं हुए, यहाँ ब्रह्मा जी होते हुए 2 बार क्रिएशन होती है, उसमें तो ब्रह्मा जी स्वयं ही चले जाते हैं। लेकिन जीव जाएगा ऐसा कोई गारंटी नहीं। हाँ, नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं। जीव रह जाता है, फिर दूसरा प्रलय हो कि महाप्रलय हो, कर्म कोई नहीं मार सकता। कर्म केवल कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, कर्म का दहन केवल भक्ति से हो सकता है, तो शुद्ध भक्ति से। बाकी प्रलय से कर्म का दहन नहीं होगा, महाप्रलय से भी नहीं होगा। तो इसलिए मौका मिला है, अवसर मिला है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। हम जानते भी है, बस मानते नहीं है, तो मानना शुरू करो। है ना, मानना शुरू करेंगे तो प्रलय से हमारा रक्षण हो जाएगा। ठीक है, और बोलिए।